राम राम। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो अपनी स्टडी टेबल पे, देखो ये वीडियो उनके लिए है जिनका थोड़ा कम मन लगता है या फिर उनको दिक्कत होती है बैठने में पढ़ने में। ठीक है, अगर कोई कंटिन्यू अपनी जर्नी कर रहा है, सारी चीज़ें सही जा रही हैं, तो ज़रूरी नहीं आप ये वीडियो फॉलो करो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इज्जत ज़्यादा दीदी आप नहीं तुम पे आते हैं, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो बहुत फॉर्मल टाइप का हो जाता है। तुमसे शुरुआत करेंगे क्योंकि उसमें एक कनेक्टिविटी होती है। खैर, हम यहाँ पे एक चीज़ और तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं यार, कि जो भी तुम्हारे अंदर डाउट हो, जो भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हम तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इतने मेरे वीडियो देख रहे हो, लगता तो होगा कि कुछ ना कुछ तो हम समझा ही देंगे, तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो जो भी डाउट हो रहा है तुम्हें किसी भी टॉपिक को लेके। चलते हैं आगे। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब भी तुम अपनी स्टडी टेबल पे बैठते हो या जहाँ पे भी बैठते हो, उसके पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपका थोड़ी सी जो सिटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, जो ज़्यादा देर के लिए तुम बैठ पाओगे। सबसे पहला काम है, इसको हम मतलब ये समझो कि इस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से हमें क्या मतलब लाइफ का तुम्हारी एक पार्ट हो जाए, बस ये है मेडिटेशन। इसको अच्छा हम सही बता रहे हैं, हम कभी भी आज तक हमने कभी वो चीज़ शेयर नहीं की जो हमने खुद फील नहीं की। ये जो मेडिटेशन, हम इसको इतना बेकार चीज़ समझते थे, इतना बेकार समझते थे कि लोगों के पास इतना टाइम है कि फ्री बैठ के आंखें बंद करके पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम यकीन मानो, अभी तो हम डेली नहीं कर पा रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना भी हमने किया तुम लोग यकीन मानो एक अलग तरीके की एनर्जी आ गई। हम जितने वीडियो बनाते हैं ना, इनके बारे में रिसर्च जरूर करते हैं, लेकिन टॉपिक मेरे तभी आते हैं जब हम साथ बैठे होते हैं। और ये तुम लोग जरूर किया करो, जब भी तुम पढ़ाई करने जाओ तो उसके पहले तुम मेडिटेशन जरूर करो। और मेडिटेशन के बाद हमने कहा है तुमसे कि एक हनुमान चालीसा जरूर सुन लिया करो, एक हनुमान चालीसा जरूर सुन लिया करो 2-4-5 मिनट की। यकीन मानो मजा आ जाएगा। मेडिटेशन जिनको नहीं पता हम बता दें, जरूरी नहीं है कि तुम बहुत पूरा अपना साजो सामान करके बैठो। तुम्हारे यहाँ कहीं पे भी ऐसी जगह होगी प्लेन, तखत में बैठ जाओ, चारपाई है तुम्हारे, उसमें बैठ जाओ और जैसे भी बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। कोशिश ये करो कि तुम्हारे आसपास की जो थोड़ा सा शांति हो, बस आंखें बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस जितना हो सके कंट्रोल करो और थॉट्स को कंट्रोल करो। ठीक है, बाहर की चीज़ों को फोकस ना करो कि हमें ये जाना है वो करना, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। मेडिटेशन, एक प्रॉपर मेडिटेशन तब करोगे जब तुम 3-6 महीने की प्रैक्टिस कर लोगे, तब। उसके बाद भी नहीं होता, खैर वो तो दूसरी चीज़। टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब यार यहाँ पे मेरा इससे है कि तुम जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, दिक्कत क्या होती है कि हमें, जैसे हम किसी काम को करने गए, अब हमें पता ही नहीं कि किस किस फील्ड में हमें काम करना है, तो हम भटकते रहते हैं और फिर इरिटेट होकर बैठ जाते हैं कि हटो हमें नहीं करना है। इसलिए जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, ये तो हम कहेंगे कि एक रात पहले कर लो, टाइम टेबल अपना जरूर बना लो कि आज के दिन तुम्हें क्या पढ़ना है, आज के दिन क्या पढ़ना है, या फिर कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने टॉपिक पढ़ने। और दूसरी चीज़ इसी में जरूर ऐड कर लो, आज के दिन क्या पढ़ना है, ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में ऐड कर लो कि जो पढ़ना है वो किस किताब से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, कौन से वीडियोस देखने हैं और कौन सी पीडीएफ से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी श्योरिटी एकदम होनी चाहिए, बिल्कुल इनको लिख के रखो। जब भी तुम सुबह उठते हो तो इस चीज़ों को फोकस करो कि तुम्हें आज के दिन क्या क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, कौन सी पीडीएफ देखनी है। क्योंकि क्या होता है कई बार कि हम लोगों को मान लो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुम वीडियो देखने गए यूट्यूब पे, अब देखने तुम कुछ और गए थे, वो कुछ और गया। तो इसलिए जब भी तुम ये करो, तो हम तो कह रहे हैं वीडियोस डाउनलोड कर लो जो भी तुम्हें देखनी हो, या फिर उनको लाइक कर दिया करो तो तुम्हारी प्लेलिस्ट में बन जाते हैं, या तो उनको लिख दो एडिट टू वॉच लेटर, उसमें पहुंच जाएंगे ये। तो क्या होगा, इससे तुम्हारे पास एक स्ट्रिक्ट प्लान होगा, जिससे कि तुम बीच में दिमाग में वो आता है ना कि चलो उठ के हम थोड़ा ज़्यादा टहल लें क्योंकि समझ में आ नहीं रहा आज क्या पढ़ना है, उस चीज़ से बच जाओगे। तीसरी बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो अक्सर वो लोग फेस करते हैं जो लोग घर पे रह के कर रहे हैं, ठीक है, जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं वो लोग फेस करते हैं। वो क्या है, घर के काम। अब भैया लड़की हो चाहे लड़का, इस चीज़ से तो सब जूझ रहे हैं, घर के काम। जो लोग घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम तो कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करनी हो, बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम वाली, IAS PCS वाली, वो जितना हो सके घर अवॉइड करो उसके लिए, ठीक है। घर के काम के लिए क्या करो, जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, देखो घर वाले मानते तो हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी, लेकिन कई जगह हमने ये भी सुना है कि ये दिक्कत आती है कि वो बोल देते हैं कि अगर आधे घंटे को उठ जाओगे तो कौन सा तुम आधे घंटे में कौन सा कलेक्टर बन जाओगे। और उनको नहीं समझ में आता है आधे घंटे में ही कलेक्टर बन जाए, क्योंकि आधे घंटे जो उठे, इधर का आधा घंटा उधर का आधा घंटा, 1.5 घंटा चौपट। इसलिए घर के काम जो भी भैया पढ़ाई करने तुम जब भी बैठो उसके पहले तुम सारे काम निपटा दो। घर में बोल के रखो कि अब हम कुछ काम नहीं, उठेंगे नहीं हम, बस जितनी देर हम बैठे हैं अब हम उठेंगे नहीं, या फिर अपने कमरे में लॉक लगा लो कि अब हम नहीं आएंगे बाहर। कुछ होता है अलग बात है, वो फिर गलत चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर सारी चीज़ें सब कुछ सही है तो घर के काम के लिए तो कोई तो नहीं। अब पढ़ाई के टाइम पे तो कतई नहीं। वैसे कई घर वाले नहीं डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कई जगह आज भी है, तो घर के काम अपने भैया पहले निपटा दो तुम लोग। चौथी चीज़ है
दाना पानी। एक तो हमें इससे बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। लोगों को हमने देखा है कि वो अगर 3 घंटे भी बैठते हैं तो पानी की बोतल लेके बैठते हैं, पानी की बोतल लेके बैठते हैं। उनको हर समय चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, भूख लगती है। अब एक बात बताएं, हम गलत मत लेना यार, अगर तुम ये चाय कॉफ़ी भूख पानी की चलो प्यास लग सकती है, अगर ये तुम चाय कॉफ़ी दूध ये तुम्हें हर घंटे नीड होती है ना, तो तुम यकीन मानो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि जब तुम एक बार पढ़ाई पे फोकस करते हो तुम्हें ये सब चीज़ें याद भी नहीं आती हैं कि चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है तुम्हें, और या फिर दूध पीना है, मैगी खानी है, खाना खाना है, कुछ और व्यंजन रख लें, ये सब चीज़ें याद ही नहीं रहता है उस समय। और होता क्या है कि जब तुम चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, बार बार तुम्हें जाना पड़ता है सूसू। अब उससे दिक्कत क्या होगी, उससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा। और यकीन मानो तुम 2-3 घंटे अगर 1-2 घंटे भी लगातार पढ़ रहे हो, ठंडियों में 2 घंटा आदमी पढ़ रहा है उसमें भी उसको पानी चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है, पानी पीना है बिल्कुल पीना है, लेकिन 2 घंटे में तुम्हें ऐसा कौन सा तुम प्यासे मरे जा रहे हो, उसके पहले पी लो आराम से। होगा क्या कि तुम बीच में पानी पीते रहोगे, बार बार ये लगेगी, और जब सूसू लगेगी तो कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगी, क्योंकि बाथरूम तक जाओगे आओगे बीच में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है, घर में ही बातचीत कहीं ना कहीं की तो हो ही रही होगी। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो ये चाय पानी कॉफ़ी और ये कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। ये सब तुम्हारे मतलब की तो है खैर, लेकिन उस समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप घर पे रह के पढ़ रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें ये सब चरोत्तर करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।